जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम जो बिजनेस आइडिया समझने वाले हैं वो आटा चक्की का बिजनेस आइडिया रहेगा। सोच कर आप ये माइंड में 10 तरह की बातें मत लाइए। मैं प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक वॉच करें। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इस बिजनेस को मैं आपको 13,000 रुपये में शुरू करवाऊंगा। 1,000 एडवांस किराया जोड़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 रुपये में। इसमें मैं आटा चक्की का कार्य प्रणाली, एचपी कितने रुपए की कहाँ से मिलेगी और उसे कैसे चलाएंगे, कस्टमर अटैच कैसे करेंगे, कस्टमर से लेन देन की बातें कैसे करेंगे, उनका पिसाई का रेट क्या रखेंगे, सब कुछ बताऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो को डिटेल में समझना है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आटे चक्की के साथ साथ अपनी खुद की फ्लावर मिल यानी आटा मिल भी खोल सकते हैं। उसमें आपका पिसा पिसाया आटा कंपनी से बनाकर पैकेजिंग करके दूसरे क्षेत्र में या दूसरे एरिया में बेचना होता है। कुल मिला के आपको बड़े जो किराना स्टोर्स रहते हैं उनसे आपका टाई अप करना होता है। वो वाला बिजनेस आइडिया भी इसी से जुड़ा है, मैं आपको समझा सकता हूँ। और एक आटा चक्की या फ्लावर मिल का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप एंड स्क्रीन पे उसे देख सकते हैं। गेहूं कहाँ से स्टॉक होंगे उसमें वो भी बता दूंगा मैं। लेकिन आज आटा चक्की के बिजनेस को आप 2 पार्ट में ही समझे। पार्ट 1 में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कैसे चक्की लगाएं और उसे कैसे पीसे और कैसे रेट चार्ज लोगों से ले सकते हैं और कितना आपको कमीशन मिलेगा, उसमें कितना पैसा मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा और ये आटा चक्की आप कैसे चला पाएंगे, औद्योगिक बिल कैसे लेंगे। इसमें आप किराए से आपको दुकान मिलेगी, आपकी गुमटी भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हो सकता है। आप इस बिजनेस को समझे पहले एंड तक डिटेल में, बहुत बारीकी से बताऊंगा। इतना नॉलेजेबल बिजनेस आइडिया है, पूछो ही मत। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। और रहा सवाल शर्म का और आपको लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, क्या आने झंझट ने गले ने बोले, बिजनेस में रिस्क लेनी पड़ती है, बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस में जज्बा देना पड़ता है, तब कहीं जाके अर्निंग होती है। आप सोचते हैं कि घर बैठे मोबाइल से हम वो क्या ग्राफ ऊपर नीचे करके पैसे कमा लेंगे तो हो जाएगा काम, नहीं। जितने चौंचलेबाजी, मैं कहता हूँ सट्टे वाली गेम से और सट्टे वाली एप्लीकेशन से बचे और खुद का मेहनत पे कुछ खड़ा करे। शर्म करोगे तो भूखे मर जाओगे, आपके फैमिली को रोटी कमा कोई देने वाला नहीं है। और रहा सवाल आपके घर की रोटी का, तो ये भी आटा चक्की ही कमा के दे देगी, क्योंकि वहाँ से जो आटा बचता है वो आपके घर की रोटी बना के दे देगा। यानी काम तो काम, साथ में आपका घर का दाम और काम भी हो जाएगा। आपकी फैमिली को संचालित करने के लिए जो रोजी रोटी चाहिए वो भी वहीं से मिल जाएगी आपको, और अर्निंग एक्सेट। तो 2 चीज़ें आप इससे ऑपरेट कर पाएंगे। आटा चक्की बहुत बेस्ट बिजनेस है, आप एक बार से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। पर इसमें इस बिजनेस को करने से पहले आपको 4 पॉइंट अपने माइंड में डाल लेने के हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको कस्टमर से झिक झिक नहीं करनी है। वो जैसे कहता है 1 आध रुपये बार्गेनिंग कर ले, उसका मन खुश हो जाएगा, अगली बार इस घाटे की पूर्ति वो खुद ही कर देगा। ठीक है। दूसरी बात, उससे लूटपाट नहीं करनी है। अन्य चक्की की तुलना में आप 1 रुपया कम ही लीजिए। मान लीजिए सामने वाले चक्की के आटा रेट 3.5 रुपये केजी पिसाई लग रहा है तो आप 3 रुपये लीजिए। ठीक है। तीसरा कि आपको कस्टमर से उधारी नहीं करनी है किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। रहा सवाल कोई निजी कस्टमर है आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-10 रुपये 20 रुपये उधार कर सकते हैं, वो भी नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उधार करोगे तो एक टाइम पे वो पीस आके निकल जाएगा और आपकी पूर्ति नहीं होगी, आपको भी बिल पे करना होता है। सब आप उनको अपने परेशानी से वाकिफ कराइए फर्स्ट टाइम में। जैसे जैसे आप कस्टमर के ऊपर भरोसा करें तो आप खुद कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका कस्टमर का आपका बॉन्ड बढ़िया होना चाहिए। फर्स्ट राउंड में किसी से उधारी नहीं करें। अपनी दुकान, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अपनी दुकान पे कभी भी बेफालतू लोगों की भीड़ ना पड़ के, उससे आपकी मार्केटिंग क्रैश हो जाएगी, आपसे कस्टमर दूर जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि तो टाइम पास करता रहता है, हमारा काम ही करके नहीं देता है। फास्ट स्पीड से काम करे, तभी कस्टमर आपसे खुश होगा, प्रेरित होगा। नंबर नहीं लगाए, टाइम नहीं बताया कि 2 घंटे बाद होगा। इस संसार में लोग घर पे मोबाइल देखना पसंद करते, लेकिन फ्री में टाइम देना पसंद नहीं करते किसी को। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनका टाइम वेस्ट नहीं करें, तुरंत बोल दे तो वो आपका आज 5 मिनट में आपको पीस के देता हूँ। जैसे ये एक है, मैं एक ऑलरेडी पोर्टल लगी हुई है, इसको हटाऊंगा और दूसरी आपका नंबर लगा दूंगा पीसने के लिए। इस तरह से जोड़े। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस आइडिया में कोई चीज़ नहीं समझा, नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, आए तो पॉजिटिव कमेंट। अगर आपको मेरी बात बकवास लगी है तो उससे भी नेगेटिव कर सकते हैं। वैसे ये बात समझाना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन होने दीजिए।
आप आधे घंटा देंगे, आप बिजनेस आइडिया में टाइम दे सकते हैं, इसका मतलब आप काम भी कर सकते हैं, आपको वाकई ही इसकी आवश्यकता है। तो हम बिना किसी देरी के मेन टॉपिक पे समझते हैं बिजनेस आइडिया का पार्ट 1, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आखिर इस चक्की को कैसे डालें, आटा चक्की को कैसे डालें, कैसे कस्टमर जोड़े, कैसे रेट लगाए। तो पहला चरण हमारा रहेगा, हम समझते हैं आटा चक्की लाए कहाँ से। आप ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, दोनों में मिल जाएगा कैश ऑन डिलीवरी में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफलाइन में तो आप अपने नज़दीकी एरिया में जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड वाले लोग होते हैं उनसे जाके इस पूछ लगते हैं कि अपने एरिया में आटा चक्की कहाँ मिलती है, मैं नहीं खरीदनी है। तो ज़िले में ही ज़्यादातर बिकती है, चूँकि छोटे मोटे एरिया में इनकी कोई कंपनियाँ शॉप नहीं है कि अब जाए प्रसाद की तरह सामान उठा के ले आए। तो आप ज़िले में जाइए, कोई बड़ी कंपनी होती है जो कि इंजीनियरिंग लोग मशीनों का रेडी करके बेचते हैं, उनसे पूछिए तो कहीं ना कहीं इसका एड्रेस दे देंगे, आप ले जाएगा। रहा सवाल अब आपको ऑनलाइन कैसे खरीदना है, तो ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पे नहीं मिलती, वो घर की मिलती है, रोटी बनाने टाइप की बड़ी आटा चक्की की बात कर रहा हूँ मैं। आप ज़्यादा बड़ी भी मिले, वैसे 40-50 हज़ार तक की आती है, आपको ये छोटी वाली ही खरीदना है। फर्स्ट टाइम आपका काम हो जाए तो बिक जाती है, आधे रेट पे कट जाती है आपके काम होने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें, हो सकता है आपका जज्बा ही नहीं है उस बिज़नेस में, तो आप क्रैश कर जाए। इससे अच्छा है कि आप उसमें ये समझें कि ये बिजनेस आइडिया को करने से पहले कम इन्वेस्ट करें ताकि आपका नुकसान बड़ा ना हो, और हो भी जाए तो 5-2-3 हज़ार में आप मर नहीं जाएंगे। रिस्क है तो इसक है। तो 13,000 वाली ये साइड में देख सकते हैं 2 HP की ये सिंगल फेस वाली आटा चक्की है। ये 1 घंटे में 300 kg आटा पीसने की क्षमता इसकी है। ये बहुत बेस्ट चक्की है, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। इससे सस्ती आपको मिलेगी भी नहीं ऑनलाइन पे, ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, और अगर इससे सस्ता मिलेगा तो पिकअप नहीं ले पाएगा। तो ये सिंगल फेस पे रहता है, और आप अपने नज़दीकी लाइनमैन या फिर विद्युत ग्रेड पे जाइए और वहाँ पे जाके अपने एक नया औद्योगिक बिल बनवाइए उनसे, वो वहीं पे टाइप करके बना देंगे, डॉक्यूमेंट जो भी लगेंगे दे देना। और जहाँ भी नज़दीकी कोई दुकान जहाँ भी आप किराया ले उसका एड्रेस दे दीजिए, वो आके अपने मीटर कस देंगे, ताकि लाइट ख़राब हो भी जाए तो ठीक करके जाए। बिल के पीछे ये नहीं सोचे कि बचा लूँ, बचाएंगे तो आपकी चक्की भी चली जाएगी। इससे अच्छा पहले बिल बनवा लीजिए, वहाँ जाइए, उनसे बातचीत करिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए और अपना नाम डाटा देके, दुकान का आता पता देके विद्युत मंडल जाके अपना बिल रेडी करवाइए, या फिर लाइनमैन को अपने घर बुलवा सकते हैं, दोनों, वो विजिट करके भी आपको कर देगा। और फर्स्ट टाइम ऐसे आटा चक्की डाले और उसका बिल पे टाइम टू करे, और अब फर्स्ट टाइम आपने खोल दिया, अब आपका कस्टमर धीरे धीरे ही लोग आएंगे। एकदम कोई बिजनेस ने रॉकेट की तरह नहीं उड़ा है। मैंने सब जगह ट्राई किया है कि टाइम लगता है, लेकिन अगर मिल जाता है टाइम बिजनेस को, और आपका जज्बा मिल जाता है, आपका उसके प्रति इंट्रेंस मिल जाता है, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली खींचे चले आते हैं। आपके चेहरे पे की स्माइल बनी रहनी चाहिए। पहला कस्टमर जो भी आएगा उसको खुश करके भेजने का, चाहे भले कुछ भी हो जाए। पहले चक्की पे आटे की बड़ी तराजू रखिए, आप या इलेक्ट्रिक आटा भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक रखिए, अच्छा रहता है। वैसे तराजू में लूटपाट वाला मामला का डर रहता है। आपको अगर 1-2 किलो आटा काटना हो तो ही तराजू का यूज़ करें, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं काटना चाहिए। लेकिन एक आधा अगर आपको लगता है कि सब काट रहे तो हम भी काट सकते हैं। 3 किलो अगर वे काट रहे तो आप 1 किलो ही काट लीजिएगा। आटा कटिंग होती है, हर पोर्टल के पीछे होती है कि 1.5 किलो का निकाल लिया जाता है, और डब्बे में रख के लोगों को अलग तरीके से सेल करते हैं। वो खर्ची लोगों को, जो आस पास के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग, वे ले जाते हैं जिनके पास गेहूँ नहीं रहते हैं। जो काटते हैं बचते ना, एक पोर्टल के पीछे 2 किलो, पोर्टल मतलब आटे की एक बोरी जो 30 किलो की लाया, तो उसमें जो पीसा तो 29 ही निकला, उसको समझ नहीं आता, झोलझाल हो जाता है। तो वो इसके लिए तराजू रखते हैं। बाकी काटना नहीं चाहिए, धोखा है लोगों के साथ। जितना पीसा उसका रेट लीजिए, बात खत्म। अगर आपको काटना है तो बोल दीजिए कम पैसे कम लूँगा, आटा काट लूँगा, स्पष्ट कह दीजिए, खरी कहनी मुँह पे, आपका व्यवहार बनेगा, लोग आपसे अटैच होंगे। ठीक है, हमने ये भी किया, पहले कस्टमर को रिझाया, उसके आटे की पोर्टल को तोला, 30 kg निकला, पीसा। अब रेट क्या लगाऊं साहब, दूसरी कंडीशन आ गया, रेट के कैसे मैनेज करेंगे। तो रेट का आसान फंडा है, ये साइड में रेट लिस्ट देख लीजिए। 1 kg पे 3 रुपये ले रहे हैं, कहीं कहीं 6-7 रुपये 5 kg पे लेते हैं, 8 रुपये लेते हैं, अलग अलग रेट है। आप कुछ मत करें, परेशान नहीं होइए। देखो ये रेट लिस्ट आपको पसंद है तो ठीक, साइड में लगिए। नहीं, देखो इसमें चने की दाल का भी है पिसाई का, बेसन पीसते हैं, चावल भी पीसते हैं, गेहूँ पीसते हैं, सब तरह की पिसाई जाती है उसके अंदर। गाला सेट करना प्रैक्टिस, आप चाहो तो किस चक्की वाले के 1 महीना काम कर सकते हो। टाइम पास के लिए पैसे मत लेना, फ्री में काम कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको। प्रैक्टिस के लिए कुछ भी करने का सीखने के लिए आप जाइए और उनके यहाँ देखिए, किसी दूसरे दुकानदार के यहाँ चक्की वाले के पास उसका रेट लिस्ट लगिए, डायरेक्ट से चुपके से उसका फोटो खींच लाइए उस रेट लिस्ट का, बस वही लागू कर दीजिए। उसमें आप 1 आधा रुपये मार्जिन को बचा दीजिए, अपने को जितना प्रॉफिट बचता तो निकालिए, उनको जो देना है दे दीजिए। कस्टमर की बात कर रहा मैं, किसी दुकानदार को नहीं देना है, किसी का कमीशन नहीं बनता है।
आपको कस्टमर को 1 रुपये की छूट देना है तो दीजिए, पर केजी पे नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो राटा रेट वही बेच रहा है वही बेच सकते हैं। मेरे हिसाब से देने से कस्टमर खुश होता है, बार बार उसी दुकान पे आता है। आप जब उसका प्रॉफिट निकालेंगे तो कस्टमर के आपके प्रति उसका क्या है, भरोसा बढ़ता है, नहीं कि यार कि मेरा काम कर दिया। देखो बहुत पसीना आता है यार, मेहनत लगती है। दोस्तों प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जो भी आपको बने तो करिएगा, अच्छा लगे तो नहीं करना कोई बात नहीं, नेगेटिव कमेंट कर दीजिएगा। मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, मन खुश रहता है हमारा भी अंदर से। तो दोस्तों इस तरह से आपका कस्टमर आपका काम, आपको देखो रेट भी पता चल गया रेट लिस्ट से, और मैंने भी बता दिया 3 रुपये केजी या हो सकता है 2 रुपये केजी, जैसा आपके एरिया में चले वो ले लीजिएगा। आटा पिसाई का रेट, इसमें चावल बेसन का भी रेट लिखा हुआ आप देख सकते हैं साइड में। 2 स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी। आटा चक्की लग गई, उसका रेट बता दिया मैंने, चक्की का रेट लिस्ट बता दी, पिसाई रेट बता दिया, मतलब तूला आप चाहते तो तराजू रखे या फिर जो इलेक्ट्रिक आटा रखे, जैसा आपको चीज लगे, हो गया। अब फाइनल कंडीशन, आप इस आटा चक्की में इस पॉइंट को अहम ध्यान दीजिएगा, एक रजिस्टर रहना चाहिए आपके पास, या फिर आप एक स्लिप टुकड़ी हुआ होनी चाहिए कागज़ की रसीद। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ही आपका कस्टमर हूँ, आपके पास आया, एक पोर्टल पिसाई तो 30 केजी की निकली, तो आप लिख दीजिए 30 केजी, नाम उसके ऊपर भी नाम ना, पोर्टल के ऊपर भी मार्कर से घिस दीजिए, फिर निशानी वगैरह, नाम भी लिख दो उसका मार्कर से, बढ़िया रहेगा। उससे क्या होगा, एक तो उस कस्टमर का आपके ऊपर भरोसा दुगना हो जाएगा कि यार देखो मेरे को रसीद दी, कि पोर्टल गुम हो जाए तो कैसे करके पोर्टल देने का आपको, और बहुत सारी पोर्टल आती है। इस चीज़ को बड़े अहम तरीके से फॉलो करें आप, ऐसा जल्दबाजी में नहीं कूद जाइएगा। आप उसको रेट लिस्ट के साथ साथ ये भी बताइए कि आपका आटा किलो 30 केजी निकला है, इतनी देर में ले जाइएगा, ये स्लिप ले जाओ, ये दिखा देना, पैसे दे जाना, पोटली ले जाना। समझ आ रही है बात? 30 केजी निकला, 30 केजी रसीद पे लिखा, पोटली पे भी उसका लिखा, नाम लिखा, 30 केजी के उसको पैसे बता देना, और कह जाना आपकी पोटली ले जाना, रसीद दे जाना, फाड़ दूंगा, पैसे दे देना, बात खत्म। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। अगर आप ये चीज़ सब चीज़ समझ गए हों तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहे हो तो आप मुझे कमेंट में सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली नेगेटिव कमेंट ना करें, मेरा भरोसा टूट जाता है। मैं एक तो जी जान लगा देता हूँ समझाने में, और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हो सकता है, देखो मैं इंसान हूँ, मेरे से कोई चीज़ भूला जाए तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, मैं बता दूंगा, वीडियो को पार्ट 2 में बता दूंगा आपको चीज़ें। और दोस्तों ये कमेंट जरूर करें कि आपको पार्ट 2 चाहिए क्या, फ्लावर मिल का, आटा चक्की, आटा का होलसेल व्यापार या आटे की पैकेजिंग करके बेचने का बिजनेस आइडिया चाहिए, तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं ज़रूर बना के लाऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया नए टॉपिक के साथ।